Hello students, today we will practice numerical questions of new profit sharing ratio when partner retires. ओके तो इसके कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस करेंगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वो क्लियर हो जाएगा. ओके क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, न्यूमेरिकली मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं. ओके सो फर्स्ट, in case of any information or when agreement does not exist, it is assumed that remaining partners continue to share profits in the same ratio as before. ओके अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही रहेगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा. ओके यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाएगा. क्लियर है? तो ये सबसे इजी होता है. तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. फाइंड द गेनिंग रेशियो इफ ए रिटायर्स, बी रिटायर्स एंड सी रिटायर्स. ओके तो अलग अलग इंस्टेंस हैं, तो इस इंस्टेंस के हिसाब से करेंगे. ओके सो रिमेनिंग पार्टनर्स A retires, so gain of remaining partners. कौन कौन बचे रिमेनिंग पार्टनर्स? बी एंड सी. तो इनका ओल्ड रेशियो देख लो क्या है. ओके दिस सो कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसको 2:1 हो जाएगा. ओके और यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. नाउ बी रिटायर्स, सो गेन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. कौन कौन बचे? ए एंड सी. सो 3:1. नाउ सी रिटायर्स, so gain of remaining partners, that is A and B, it is 3:2. ओके ये फर्स्ट इंस्टेंस है, ये सबसे इजी होता है. ओके तो लॉजिक समझ में आ गया. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. राम मनोहर एंड जशन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 and 1/5. Manohar retires and new profit sharing ratio among Ram and Jashan will be 3:2. Calculate gaining ratio. अभी ओल्ड रेशियो के साथ में न्यू रेशियो भी दे दिया है, आपको सिर्फ गेनिंग रेशियो ही कैलकुलेट करना है. ओके तो फर्स्ट ओल्ड रेशियो को हम इक्वल कर लेते हैं. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2 is to 3/10 is to 1/5. तो कॉमन फैक्टर 10 के हिसाब से इसको इक्वल कर लिए तो कम्स टू 5/10, 3/10 एंड 2/10. ओके सो ओल्ड शेयर रिमेनिंग पार्टनर या फिर रिमेनिंग पार्टनर शेयर. रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर क्या क्या हो गए? 5/10 इज टू 2/10, क्योंकि मनोहर का शेयर 3/10 है, रिटायर हो रहा है, तो 5/10 और 2/10 रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर हो गया. दिस इज ओल्ड शेयर. ओके रिमेनिंग पार्टनर्स ओल्ड शेयर. ठीक है. Now new share is given. न्यू शेयर दिया हुआ है 3:2. ओके यानी कि 3/5 is to 2/5. तो गेन निकालेंगे.
गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है आपको, न्यू माइनस ओल्ड। तो ये ए का, राम का, ओके। तो 5/10 माइनस 3/5 and Joshan gaining ratio is 2/10 minus 2/5. सॉरी, ये gaining ratio means new minus old, okay. So new share is 3/5 and old is 5/10. So 6 minus 5 comes to 1/10. Here also new minus old, 2/5 minus 2/10. Comes to 2/10. Okay. So gaining ratio is 1:2. ओके, तो समझ में आया। यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है सबको, न्यू माइनस ओल्ड, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू माइनस ओल्ड, ओके। ओल्ड माइनस न्यू नहीं कर देना है आपको। क्लियर हो गया ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. Y retired and X takes 1/9 of his profit share and balance share is taken by Z. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. Okay, so Y का शेयर कितना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, Y's share 3/9. Now X takes 1/9 of his share. इसका 1/9 निकाल लेंगे, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए इसको 1/3 कर लेते हैं, ओके। तो कितना हो गया, 1/3 इंटू 1/9, ये x ले रहा है, यानी कि 1/27। तो x टेक्स वाइज शेयर, ओके। ये कितना आ गया, 1/27। सेम ऐसी Z टेक्स वाइज शेयर, ये क्या बोला है, Z टेक्स बैलेंस शेयर इज टेकन बाय Z। तो देखो 1/27 किस में से चला गया, 1/3 में से, 1/3 में से 1/27 चला गया, तो कितना बचेगा,
1/3 माइनस 1/27, यही है जो z के लिए बचेगा। तो ये इसको निकाल लेते हैं। 27 9 माइनस 1 कम्स टू 8/27। ओके, तो ये z को मिलेगा 8/27, ये x को मिलेगा, ये z को मिलेगा। समझ में आ गया कैसे हुआ है? देखो 1/3 y का शेयर है, जिसमें से 1/9 तो ले लिया x ने, तो बचा कितना? बचा हुआ निकालने के लिए 1/3 में से 1/27 माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया। ओके, तो 8/27 है। अब x न्यू शेयर, x न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना था उसका, ये इधर से देख लो, 4/9 प्लस रिटायरमेंट में क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि ये शेयर अब उनको मिल रहा है। तो 1/27, इसको सॉल्व कर लिए। comes to 13/27. Then Z's new share, two by 9 plus 8/27। ओके, Z को कितना मिला हुआ है? 8/27। इसको सॉल्व कर लो। comes to 14/27. So new ratio is of x and z is 13:14, and gaining ratio is, ये गेनिंग है, यही उनको मिल रहा है। ओके, एंड गेनिंग रेशियो of x and z is 1:8। ओके, so this is your answer। समझ में आ गया ये? Now next question। Akash, Yogesh and Bhavesh are partners sharing profit in the ratio of 4:3:1। Yogesh retired and gaining ratio between Akash and Bhavesh is 4:5। Calculate new profit sharing ratio। अब देखो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, इसको हड़बड़ी में पढ़ते हैं और इसको न्यू रेशियो समझ के सॉल्व करते हैं। ये न्यू रेशियो नहीं है, ये गेनिंग रेशियो दिया हुआ है। ओके, तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो में फ़र्क पता है? गेनिंग रेशियो वो रेशियो है जो रिटायरिंग पार्टनर से रिमेनिंग पार्टनर को मिलेगा जितना उसका हिस्सा लिए हैं। ओके, और हिस्सा फिर बाद में ऐड होगा उनके ओल्ड शेयर पे। ओके, तो जितना हिस्सा लेंगे ये होता है गेनिंग रेशियो। तो देखो क्या बोल रहा है, गेनिंग रेशियो 4:5। ओके, तो सबसे पहले यहाँ निकाल लेते हैं योगेश शेयर। योगेश शेयर कितना दिया हुआ है? योगेश शेयर इज 3/8। योगेश शेयर कितना है? 3/8 हुआ। ओके, अब गेनिंग रेशियो 4/5 है, तो यानी कि जो आकाश है उसने 4/9 का जो हिस्सा है ये इससे ले लिया है। ओके, सो आकाश गेट्स from Yogesh share।
योगेश का शेयर है 3/8, इसमें से 4/9 ये आकाश को मिलने वाला है, यानी क्या हो गया 12/72। ओके, सेम ऐसी भावेश गेट्स फ्रॉम योगेश शेयर। ओके, सो 3/8 इंटू 5/9, 15/72। ओके, ये इनको मिल रहा है। अब आकाश न्यू शेयर, आकाश का न्यू शेयर, ये शेयर उनमें ऐड हो जाएगा। तो आकाश का शेयर कितना है 4/8 प्लस ये शेयर इसको मिला है, ओके, प्लस 12/72। इसको सॉल्व कर लिए, (48/72). Now Bhavesh's new share, भावेश का ओल्ड शेयर कितना था 1/8, इसको मिल कितना रहा है 15/72। इसको सॉल्व कर लिए, ओके 24। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of Akash and Bhavesh is 48:24 or 2:1. Okay, 24 2s are 48. Okay, so this is your answer. समझ में आ गया। गेनिंग रेशियो जब भी दिया रहेगा तो ये आपको समझ जाना है कि ये उतना शेयर उससे ले रहा है और लेने के बाद में अपने ओल्ड शेयर पे ये ऐड होगा। क्लियर? तो गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट समझना है, इसको न्यू शेयर में नहीं मान लेना है। ओके, गेनिंग रेशियो इज डिफरेंट एंड न्यू शेयर इज डिफरेंट। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Pranav, Kareem and Rahim are partners sharing profit in the ratio of 7:5:3. Pranav retires and it was decided that profit sharing ratio between Kareem and Rahim will be same as between Pranav and Kareem. Okay? प्रणव और करीम का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही इनका न्यू रेशियो होने वाला है। सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ओके, तो सबसे पहले न्यू रेशियो तो ऐसी फट से निकल जाएगा। प्रणव रिटायर हो रहा है। ओके, सो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर कितना होगा ये सब आराम से लिख लेते हैं यहाँ पर। प्रणव रिटायर्स एंड वो डिसाइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन करीम एंड रहीम विल बी सेम एज बिटवीन प्रणव एंड करीम। तो प्रणव एंड करीम का रेशियो कितना है 7:5। प्रणव एंड करीम शेयर ये कितना है 7:5। तो यही इनका न्यू रेशियो रहने वाला है। किसका? करीम एंड रहीम का। ओके, सो न्यू रेशियो
ऑफ करीम एंड रहीम, ये 7:5 रहने वाला है। ओके, समझ में आया क्या हुआ? प्रणव और करीम का जो रेशो था यही करीम और रहीम का शेयर होने वाला है, न्यू रेशो। ओके, तो न्यू रेशो आ गया और ओल्ड रेशो दिया हुआ है, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगा। सो करीम्स गेनिंग रेशियो, करीम्स गेनिंग रेशियो। ओके, न्यू रेशियो है इसका 7/12 माइनस 5/12। ओके, ये है ओल्ड रेशियो, सो इट कम्स टू 2/12। ओके, sorry, old ratio is 5/15, 5/15। तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम ले लिए 60 इज द कॉमन, सो 12 5s are okay। Now Rahim's gearing ratio, फाइव बाई 12, ये इसका न्यू रेशियो है, और ओल्ड रेशियो 3/15। comes to 13/60। ओके, सो न्यू रेशियो तो निकल चुका था। नाउ गेनिंग रेशियो, ऑफ करीम एंड रहीम is 15/13। ओके, सो दिस इज योर आंसर। हो गया, समझ में आ गया ये? तो गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको प्रॉपर ध्यान देके करना है। समझ में आ गया?